आज हम लोग बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से। देखिए इसमें आपका टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो जो से आसानी से आप देख सकते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 12 नंबर का सेट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो वहाँ जाकर आप लोग देखिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है। चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सेट नंबर 12 है और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन 1 से शुरू कर लेते हैं। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं आपका रेक्टिफायर कहते हैं। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और अभी तक पैड ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो पैड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। पूरे फुल सोल्यूशन के साथ बहुत सारे बुकों का पीडीएफ मिलेगा एग्जाम तक। नंबर नोट कर लीजिए, 92 62 30 67 9 9262301769। यहाँ पे प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 अरिहंत पब्लिकेशन के जीएस विक्टोरिया, इसके अलावा और कुछ बुकों का पीडीएफ मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, आपको भी कुछ पेमेंट करना होगा तो भी मिलेगा, तो आप बात कर लीजिए इस नंबर पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। गर्म करने से विस्तारण होता है, किसका होता है? तो आपका पदार्थ के या पदार्थ का घनत्व तो घट जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन का प्रयुक्त होता है? तो आपका सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसको भविष्य की धातु कहा जाता है? एल्युमिनियम को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है, तो आपका उसके धड़ पर बल्लियों की संख्या की गणना करके। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आइए देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन देखें। हम हल्दी पौधे के किस भाग से पाते हैं? हम हल्दी पौधे के किस भाग से पाते हैं? तो आपका तना से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। फल पकने में सहायक हार्मोन है। फल पकने में सहायक हार्मोन है आपका एथिलीन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आइए। क्वेश्चन है आपका, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो जानते ही आप, उष्णकटिबंधीय वन है। ऑप्शन ए डेकेंसबर्ग पर्वत है। डेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पे है? यह आपका दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आइए देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कथनों पे आपको क्या करना है? विचार करना है। आइए इन कथनों को पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति को विशिष्ट जानकारी पाने के लिए, राष्ट्रपति को विशिष्ट जानकारी पाने के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करने का और संदेश भेजने का अधिकार है। ऑप्शन फर्स्ट सही है। राष्ट्रपति विधान विषयक प्रस्तावनाओं से संबंधित जानकारी मांग सकता है। सही है। संघ के प्रशासन संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित किया जाने चाहिए। तीनों सही है, इसलिए देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? 3 ऑप्शनों में से बता रहा है। देखिए, शोषण के से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, ये तो जोड़ा गया है। समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सलाह, सही है। और सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ये आपका नहीं जोड़ा गया है। ये आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए आपका संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुच्छेद 111 ऑप्शन सी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपका जेके मंदिर लखनऊ में जो है यह युग्म सुमेलित नहीं है। बाकी वृंदावन मथुरा में, विश्वनाथ मंदिर बनारस में, राम मंदिर अयोध्या सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखिए। सामान्यतया पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है क्योंकि आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वायुमंडल पृथ्वी की सतह को केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, ये सही है। और आपका ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह देश का कौन सा देश है? तो यहाँ पे बता दीजिए। आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ये देखते हैं हम लोग। मिलान करना है दोस्तों, यहाँ पे मिलान करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन 18 नंबर छोड़ रहे हैं क्योंकि इधर उधर दिया है, मिलान करना है तो कोई मतलब नहीं उसका। चलिए आप लोग इसलिए बोल रहे हैं पीडीएफ ले लीजिए सोल्यूशन के साथ। जो कुछ क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग का वो भी कर लीजिए। तो 9262301769 ये नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप करके बात कर लीजिए। यह नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में एक बार खोल करके ओपन करके डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा। चलिए आप देखते हैं 19 नंबर। बिहार का ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? बिहार का ताप बिजली घर आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका मुजफ्फरपुर में है। खड़गांव ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह आपका वर्ष 1979 में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्णपाती। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। और राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी? तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट यहाँ पे 24 नंबर देखें। ब्लैक होल की दुर्घटना किसके शासनकाल में घटित हुई थी? तो आपका सिराजुद्दौला यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने द मदरलैंड नामक अखबार को प्रकाशित किया था? तो यह आंसर हो जाएगा आपका मजहरूल हक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 चलिए देखते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो चार्ल्स फ्रेजर एंड्रयूज। चार्ल्स फ्रेजर एंड्रयूज आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो आपका भगत सिंह ने। ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर चलिए देखते हैं हम लोग। किस साप्ताहिक पत्रिका ने यह विज्ञापन प्रकाशित किया था कि आवश्यकता है वीर सिपाहियों को वेतन, मृत्यु, पुरस्कार, शहादत, पेंशन, स्वतंत्रता, युद्ध स्थल आपका भारत? तो यहाँ हो जाएगा आपका गदर। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान को स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे कौन से थे? तो आपको हो जाएगा सीपी राधास्वामी अय्यर। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीनता भारत के गवर्नर जनरल का पदभार जो है ग्रहण किया था आपका श्री राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन को किस गवर्नर ने समाप्त कर दिया था? तो आपका वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने किस समझौते के अंतर्गत हिस्सा जो है कि लिया था? तो आपका इरविन गांधी समझौता। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो आपका स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना कलम शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो यह हो जाएगा आपका, देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। उपरोक्त में से दोस्तों आपका कोई नहीं, डी करेक्ट आंसर होगा। बिहार में चौकीदार करबंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेतिया में। बिहार के वर्ष 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखें, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 39 नंबर। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? आपका नुब्रा घाटी के उत्तर में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ देखिए 41 नंबर, निम्न में कौन सा फुट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो आपका सॉफ्टवेयर। राष्ट्रीय एटलस और थेमेटिक मानचित्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका कोलकाता में है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं आपका 43 नंबर, तमिलनाडु में स्थित प्रसिद्ध औद्योगिक स्थल पेराम्बूर निम्नलिखित में से किसके निर्माण हेतु प्रसिद्ध है? तो ये आपका रेल के डिब्बे। निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए जर्मनी का कील शहर प्रसिद्ध है? तो आपका पोत निर्माण के लिए। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की व्यवस्थाओं का सही क्रम है? तो यहाँ पे हो जाएगा नगनीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 46 नंबर, दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सोन। साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई कितनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1500 से 3000 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? तो यह आपका नवादा में है। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो आपका गंगा नदी की बिहार में केवल लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 445। वैसे इसका लंबाई टोटल आपका 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है? आपका कैमूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। आइए, 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लगा है, बिहार में शीत ऋतु में झंझावाती वर्षा होने का क्या कारण है? तो आपका पश्चिमी विक्षोभ। की संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो आपका 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है? विचार। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, गलत है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, सही है।
और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, सही है। 2 और 3 सही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपका 54 का बी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? तो आइए देख लेते हैं। इनमें से देखिए कोई सही नहीं है, ऑप्शन जो है इनमें से एक से अधिक होगा। तो देखिए इसमें आपका एक तो ये सही हो जाएगा, थर्ड 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। और इसमें ऑप्शन एक ये सही हो जाएगा। 2 और 3, 1 और 3 मेरे ख्याल से आप लोग भी कमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 56 नंबर। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसमें आपको बताना है। तो कैग भारत राज्य सेवा में पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप 57 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है? तो आपका यहाँ पे कार्य क्या है देख लीजिए, यहाँ पे कूट दिया गया है। संसदीय राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाना, सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तीनों सही है, 3 सही है केवल यहाँ पे। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये भी आपका क्या है देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो नाटो के बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका सदस्य संख्या 30 है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, सही है, दोनों सही हो गया। यह सदस्य देशों के बीच सैन्य संधि है, सही है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 59 देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो आपका आंतरिक अशांति, ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है किन परिस्थितियों में की जा सकती है? देखिए यहाँ पे आंतरिक अशांति लिखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये गलत है ऑप्शन में। यहाँ पे डी होगा, युद्ध तो नहीं। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन गड़बड़ है। यहाँ पे युद्ध नहीं, बाह्य आक्रमण और अथवा सशस्त्र विद्रोह के समय जो है यह 352 लगेगा, ठीक है। इसका उपबंध जो है भाग 18 में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ किया गया? भाग 18 में 352 से 360 यह बात उपबंधों के बारे में बात करता है। और 52 जब लगता है जब बाह्य आक्रमण हो किसी देश के द्वारा या अपने देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह यानी सैनिकों द्वारा विद्रोह हो, तो जाकर के राष्ट्रीय आपात लागू होता है। बाकी चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर देखते हैं। आइए,
राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा दोस्तों, अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग सभी तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में नहीं हो। ऑप्शन सी आंसर हो जाए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में चर्चा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 63 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो यह हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 64 नंबर, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन सी परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे आंसर देखते हैं, राज्य विधानसभा का विघटन ये भी हो जाएगा, राज्य का मंत्रिपरिषद का हटाया जाना ये भी जो है आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये 3 भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। चलिए, ये टाइम टेकिंग है क्योंकि कूट कूट करके देता है ना, टाइम टेकिंग होता है। चलिए यहाँ पे 65 नंबर है, 66 नंबर देख लेते हैं। 65 नंबर में भी कोई नहीं होगा, 66 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। यहाँ पे 66 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ये वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, विवादों को सुलझाने हेतु संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में WTO निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 68 नंबर, विभेदीकृत ब्याज की योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है? तो आपका हो जाएगा समाज के कमजोर वर्ग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 69 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड एक ऑनलाइन बहुवस्तु विनिमय केंद्र है, सही है। और NCDEX ने हाल ही में कुछ राज्य सरकारों से स्पॉट ट्रेडिंग की अनुमति मांगी, ये भी सही है, यानी यहाँ पे 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए 70 नंबर, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। विधान जो है विनिधान प्रभाव निम्न कोटि के हैं, सही है। विनिधान प्रभाव श्रेष्ठ कोटि के हैं, गलत है। जब ये निम्न कोटि के तो श्रेष्ठ कैसे होंगे, गलत है। लक्षण प्रतिगामी है, सही है। पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन देते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आंसर दिखा दे रहे हैं आपको। ऑप्शन जो है आपका इसमें से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का। नेक्स्ट यहाँ पे 71 नंबर, चलिए देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के संदर्भ में कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। तो यहाँ पे आंसर दोस्तों 71 का आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी डी करेक्ट आंसर होगा। तो कोई नहीं तो क्या, चलिए हम लोग देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर है आपका, देखिए यहाँ पे विकसित बाजार का तात्पर्य क्या है? तो विकसित बाजार का तात्पर्य क्या है, बता दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, इसका भी हो जाएगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, मुद्रास्फीति के बढ़ने पर सरकार की कर वसूली पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो आपको हो जाएगा कर वसूली बढ़ जाती है, ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 74 नंबर। चलिए, निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। तो यहाँ पे भी इनमें से कोई नहीं, क्या अजीब आंसर है ना, कोई पढ़ना नहीं है, केवल टिक लगाने हैं। देखिए, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप निम्न से किसमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यानी क्षेत्रीय विषमताओं, अंतः वैयक्तिक विषमताओं और गेहूं की उत्पादकता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 76 नंबर। चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए आपका,
राष्ट्रीय किसान आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग दोस्तों आपका सी रंगराजन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, जीडीपी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है। यहाँ पे जीडीपी के बारे में सत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे देखिए जीडीपी के बारे में क्या सत्य इसमें से हो जाएगा, तो 77 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी अन्य वस्तुएं और दी गई वस्तुओं के बाजार मूल्य है। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे 77 का सही हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए देखते हैं हम लोग 78 नंबर। निम्नलिखित में से किस कारणवश भारत में को वर्ष 1991 में 1991 में बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके में सोना प्रेषित करना पड़ा? तो आपका हो जाएगा अपने विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 79 में, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा हाल ही में देश के लिए एक आवासीय मूल्य सूचकांक जारी किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 79 का सी, NSB रेजिडेक्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, RBI द्वारा गठित नचिकेत मोर समिति द्वारा जारी रिपोर्ट में शामिल बिंदुओं पर आपको क्या करना है? विचार करना है। तो आइए हम लोग विचार ही करेंगे और कभी कह सकते हैं डी आंसर होगा, यानी सारे सही हैं। ठीक है, सारे पढ़ लेते हैं नचिकेत मोर समिति के बारे में। इस समिति ने अनुशंसा की है कि 1 जनवरी 2016 तक प्रत्येक वयस्क का अपना बैंक अकाउंट हो और प्रत्येक व्यक्ति को 15 मिनट पैदल दूरी पर बैंक शाखा उपलब्ध हो और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को कम प्रीमियम पर बीमा सेवाएं मुहैया हो, कर्ज माफी के बजाय सीधे किसानों की वित्तीय सहायता मिले। ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, 81 देखिए, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ये ऊपर वाले में मैंने एक गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि डी आंसर होगा, एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 1, 3, 4 सही है, 2 गलत है। ठीक है, 15 मिनट पैदल दूरी वाला एक गलत है। 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, में कौन सा सही है देखेंगे। निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सत्य कथन है, ये देखना है हमको। खुले बाजार की क्रियाएं उधार दे कोषों और ब्याज दरों में प्रत्यक्ष परिवर्तन उत्पन्न करती हैं, सही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, चलिए देख लेते हैं हम लोग। 82 नंबर है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले आंसर ही देख लेते हैं, डी होगा। उपरोक्त में से सभी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना वर्ष 2019 में शुरू हुआ था और सही है। उपरोक्त योजना में 60 वर्ष के पश्चात 3000 की पेंशन दिए जाने की प्रावधान है, सही है। जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर देखें, कथनों पर विचार करना है दोस्तों। यहाँ पे कथनों पर विचार करना है 83 नंबर में। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में मई 2025 में संशोधन किया गया ताकि इसके दायरे में और अधिक सेवाओं को शामिल किया जा सके, सही है। संशोधन का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है, सही है। यानी ऑप्शन सी करेक्ट सही है, दोनों सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, जून 2025 में शुरू की गई बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 किस पर सब्सिडी प्रदान करती है? यह आंसर हो जाएगा आपका 2 पहिया और 4 पहिया वाहन दोनों पे। नेक्स्ट यहाँ 85 नंबर देखते हैं, कथन है, दोनों कथनों को हम लोग देख लेते हैं। 2024 की इस अवधि की तुलना में 2025 की पहली 2 तिमाहियों में बिहार में प्रत्येक विदेशी निवेश FDI के प्रवाह में गिरावट आई है, गलत है। और राज्य सरकार ने अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए जुलाई 2025 में दिल्ली में एक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, आपका कथन सही है। यानी फर्स्ट गलत है और सेकेंड कथन जो है सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी हो जाएगा आंसर। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 86 नंबर देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का है क्या? नहीं। मई 2025 में स्वीकृत बिहार स्टार्टअप नीति 2025 पात्र स्टार्टअप को कितनी राशि तक की सब्सिडी फंडिंग प्रदान करती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 10 लाख की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कथन और कारण का एक क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं,
2025 के मध्य में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, सही है। और बिहार में मातृ मृत्यु अनुपात में पिछले 5 वर्षों में गिरावट प्रवृत्ति देखी गई है, दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 88 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका जून 2025 में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा लॉन्च किया गया ई शिक्षा पोस्ट ऐप का उद्देश्य क्या है? तो आपका हो जाएगा छात्र और शिक्षकों की उपस्थिति को ट्रैक करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ई शिक्षा कोष का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप लोग। 89 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण है, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बी हो जाएगा, कथन एक गलत है और कथन 2 सही है, यानी सही वाला पढ़ लेते हैं। वृद्धि मुख्य रूप से जल जीवन हरियाली मिशन के तहत व्यापक वृक्षारोपण अभियान के कारण हुई है, सही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 90 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। श्रेयसी सिंह बिहार के एक प्रमुख खिलाड़ी जो 2025 के मध्य में एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीतने के लिए खबरों में थी, किस खेल से यह जुड़ी हुई हैं? तो ये आपका शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91 के बारे में यहाँ पे देखिए, चलिए छोड़ देते हैं इसको। 92 नंबर देखते हैं। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा करने का निर्णय लिया है? तो आपका 23 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 93 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर लोकसभा का सदस्य और यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 94 नंबर। आइए 94 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? आपका वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 95 नंबर। पंचायतों की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या सही नहीं है? तो एक व्यक्ति को 25 वर्ष का हो गया और पंचायत का सदस्य बनने के लिए पात्र होगा, ये आपका सही नहीं है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 96 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से एक कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पे, है ना, बी। नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर। पुस्तक प्लेगस एंड पीपल्स के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा डेविड कैनेडियन। भारत की पहली मिट्टी का क्षेत्र किस उत्पादन के लिए, भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे मक्का के लिए है। अजीब बात है, मक्का के लिए नहीं होगा ना, कपास के लिए होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा से संबंधित है, बड़ा उत्पादक है? तो राज्य की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तमिलनाडु। सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा है? तो आपका प्रशांत महासागर। चलिए यहीं पिन करते हैं और पीडीएफ के लिए एक बार नंबर नोट कर लीजिए फिर से, 9262301769। यहाँ पे आपको पैड करके पीडीएफ लेना है सोल्यूशन के साथ।